या प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल बोल रहा है कि अवाम झूठ बोल रही है। अवाम क्यों झूठ बोलेगी भाई, मुझे बताओ। अवाम, मेरा मान लो, मेरे इस हॉस्पिटल में 4 पेशेंट की डेथ हुई, कुछ की घर में डेथ हुई। तो अगर जो 4 लोगों के इंतकाल हुआ इस हॉस्पिटल में, तो मैं इस प्रिंसिपल से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे सुपरडेंट को मैंने 70 कॉल की है। पूछ अपने सुपरडेंट को फलानी डेट में कितनी मिस कॉल पड़ी होगी, मेरे नंबर से क्यों नहीं उसने कॉल रिसीव की। कि एक तरफ इन्होंने मीडिया को बैन किया कि कोविड वार्ड में कोई भी मीडिया नहीं जाएगा, मीडिया पर्सन नहीं जाएगा। तो फिर जिसको लेके आप कल गए, जिस मीडिया पर्सन को आप लेके गए, उसको क्यों परमिशन दी आपने? क्योंकि अगर बाकी वालों को आपने बैन किया हुआ है और एक मीडिया पर्सन को आप लेके जाते हैं, ये दिखाते हैं कि भाई देखिए यहाँ सब कुछ ठीक है। मैं उन तमाम मीडिया पर्सन को ये भी यहाँ से चेतावनी दे देना चाहता हूँ, आप लोग 500 रुपये में बिकने वाले हो, क्योंकि आपकी माँ, बहन, भाई, बेटा कोई मरा नहीं है। शर्म कर लो, 500 की जगह 500 रुपये में बिकने वालों। एक दिन याद रखो, तुम्हारे घर से भी ऐसी ही कंडीशन किसी की होगी तो उसके बाद अब क्या पता अपना चेहरा भी आईने में न देख पाओ। आप देख रहे हैं जेके लिंक न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद काजी। और जिस तरीके से जीएमसी रजौरी के ऊपर अगर बात की जाए तो पिछले काफ़ी दिनों से जीएमसी रजौरी जो सुर्खियों में इस वक्त चल रहा है। अगर बात करेंगे तो पेशेंट्स जो हैं वो एलिगेशंस लगा रहे हैं डॉक्टर पर, और डॉक्टर जो है वो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी तरफ से भी बराबर लगातार सफाई दी जा रही है कि जो ऑक्सीजन की कमी है जीएमसी रजौरी के अंदर कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रही है। लेकिन उनकी तरफ से, डॉक्टर की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी जो है वो नहीं है। लेकिन जब पेशेंट डेड कर जाता है उसके बाद जो हकीकत दरअसल कुछ और निकल के सामने आती है। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है वकार भट्टी साहब, इनको आप बखूबी जानते हैं और इनसे बात करूंगा क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है जम्मू डिवीज़न की मैं बात करूं, खासकर जीएमसी रजौरी के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है कोविड वार्ड में, क्योंकि इनकी फैमिली के 8 पेशेंट जो हैं इस दुनिया से गुजर चुके हैं। इनके जो वालिद हैं उनकी भी डेथ हुई है कोविड की वजह से। दरअसल ये हमारे साथ जो अपनी वहाँ की जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करेंगे और बताएंगे कि दरअसल ग्राउंड रियलिटी जो है वो क्या है, और बयानबाजी जिस तरीके से की जाती है डॉक्टरों की तरफ से, और वो दरअसल उसकी हकीकत कहाँ तक सच है। वकार साहब, बहुत बहुत वेलकम है आपका जेके लिंक न्यूज़ में। शुक्रिया नवीद भाई। बहुत आपने जो है वक्त बिताया जीएमसी के अंदर, और जिस तरीके से डॉक्टर की तरफ से एक मैं आपको बताऊंगा कि एलिगेशन जब उनके ऊपर लगाए जाते हैं और कहीं ना कहीं वो बचते हुए नज़र आते हैं। पहली बात कि इन डॉक्टरों से ये पूछो, प्रिंसिपल से पूछना आप, कि जो नालायक आपने सुपरडेंट रखा हुआ है, अगर आप इतने ईमानदार हैं तो उस इंसान को जो 2 साल पहले सस्पेंड था, डॉक्टर महमूद की बात करूँगा ना मैं, मेरी उससे कैसे पर्सनल लड़ाई तो नहीं है, मैंने आज दिन तक तो उसको कभी ज़िंदगी में उसके सामने फेस टू फेस उससे मिला नहीं हूँ, या ना डॉक्टर जमील से मिला हूँ, मैं किसी सीनियर डॉक्टर से नहीं मिला। तो आपके सीनियर डॉक्टर तो मैंने कभी अस्पताल में देखे ही नहीं, हॉस्पिटल में। मैं जितने दिन वहाँ मैंने टाइम निकाला है कोविड वार्ड में, मैंने एक भी सीनियर डॉक्टर या खुद सुपरडेंट या प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल बोल रहा है कि अवाम झूठ बोल रही है। अवाम क्यों झूठ बोलेगी भाई, मुझे बताओ। अवाम, मेरा मान लो, मेरे इस हॉस्पिटल में 4 पेशेंट की डेथ हुई, कुछ की घर में डेथ हुई। तो अगर जो 4 लोगों के इंतकाल हुआ इस हॉस्पिटल में, तो मैं इस प्रिंसिपल से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे सुपरडेंट को मैंने 70 कॉल की है। पूछ अपने सुपरडेंट को फलानी डेट में कितनी मिस कॉल पड़ी होगी, मेरे नंबर से क्यों नहीं उसने कॉल रिसीव की। अगर तुम कहोगे वो मीटिंग में था, तो 70 कॉल के बाद जब वो फ्री हुआ तब भी तो कॉल करनी चाहिए उसको। 70 कॉल कोई ऐसे तो नहीं कर लेगा ना। कौन, किसको लगी है कि 70 कॉल करता रहेगा फ्री बैठ के, और मेरा तो ट्रू कॉलर पे नाम आता है। और वकार भट्टी को तो कोई नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो यहाँ नहीं जानता जम्मू कश्मीर में। तो अगर तुम मेरी कॉल अटेंड नहीं करते हो, मुझे रिस्पांस नहीं देते, तो बेचारा आम गरीब जो है, जो पहाड़ों से आया है, जो अनपढ़ है, जिसको पता भी नहीं मैंने कहाँ जाना है, किसको फ़ोन करना है, किस डॉक्टर से पूछना है, वो बेचारा क्या करता होगा इस हॉस्पिटल में। नहीं है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी, तो पिछले दिनों में मैंने देखा 10 से 11 पेशेंट जो है दर्ज कर रहे थे। आखिर इसकी ग्राउंड रियलिटी हम जानना चाहते हैं, दरअसल क्या हकीकत है इस चीज़ की। पहली बात कि मुझे नहीं पता कौन है ये प्रिंसिपल, कहाँ से आया है। इसका कोई घर का मरेगा तो इसको पता चलेगा ना। ये नालायक लोग, इसको पूछो जाके, जो लोग 3 दिन पहले इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मेरी माँ, मेरा बाप ऑक्सीजन की वजह से उनके इंतकाल हुआ, उनकी मौत हुई है, या इससे पहले मैं रहा हूँ,
मैंने खुद आंखों से देखा है। उस दिन मैंने शोर हॉस्पिटल के अंदर भी यही मैंने आवाज़ उठाई थी, शोर उठाया था। बाहर भी मैंने मीडिया को बुलाया है, बाहर भी मैंने बात की है। तो अगर आज से 15 दिन से मैं कंटिन्यू इस मसले पर आवाज़ उठा रहा हूँ, अब जिनके पेशेंट इंतकाल कर रहे हैं, मर रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम क्या सोच रहे हो कि जिसका बाप मर रहा है या जिसका बेटा मर रहा है वो झूठा है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, पिछले दिनों में लेडीज़ वार्ड जो है, वहाँ मेरी बड़े भाई की बेटी, भतीजी मेरी, उसको पेन हो रहा था। उसको हम लेके गए हॉस्पिटल में। मैं खुद था, तकरीबन सुबह 4 बजे के टाइम, अभी 5-7 दिन हो गए, 4 बजे के टाइम में सुबह खुद था। उसको मैं लेके गया। तो जब तक मैंने एक डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने बोला कि मैं 8 बजे मिलता हूँ आपसे, आप एक काम करें, तब तक कोई इंजेक्शन पेन का या इन्फेक्शन का कोई इंजेक्शन लगवा दें आप। तो मैंने सोचा बेहतर है यही हॉस्पिटल में ही, वहाँ इस टाइम कोई मौजूद भी होगा, कोई ना कोई डॉक्टर भी। तो वहाँ एक डॉक्टर थी, बाकी नर्सिंग स्टाफ था। मैंने उनको बोला, वो अंदर लेके गए। तो अंदर जाके बोलते हैं हम इनको नहीं चेक करेंगे, पहले कोविड जाके रिपोर्ट लेके आइए। मैंने उनसे पूछा कि भाई कोविड कब तक आएंगे, कोविड की टीम कब तक आएगी? 10 बजे आएगी। मैं अभी कितने बजे? 4-5 का टाइम था। मैं 5 घंटे ये अगर मर जाए इन्फेक्शन से, ठीक है, तो मैं तुम्हारी टीम का वेट करता रहूँगा 5 घंटे कि कोविड टीम आएगी, वो टेस्ट करेगी, वो रिपोर्ट देगी, फिर तुम इस बच्ची को हाथ लगाओगे। क्या ये नालायकी नहीं है? ये वह हालत है इन लोगों की। जहाँ तक आप कोविड की बात कर रहे हैं ना, कोविड की जितने भी सीनियर डॉक्टर हों या स्टाफ हों, सबके सब माल कमाने पे लगे हैं। अभी कुछ रिपोर्टें ऐसी आ रही है कि इतनी डेथ हुई हैं जो कोविड में घर में डेथ हुई हैं, उनके डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे क्योंकि वो घर में हुई हैं। क्यों नहीं दे रहे भाई? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो तो कोविड में हुए ना। अभी कोई रात को किसी को कोविड हुआ है, सुबह कोई डेथ हो जाती है, हॉस्पिटल नहीं आ पाया, तो उसकी मौत कोविड से हुई है, तो आपका काम है कि आपको कोविड का डेथ सर्टिफिकेट देना है। आप वो भी नहीं दे रहे हो। उसके लिए भी आप यही सोच रहे होंगे कोई आके हमें पैसे दे तो हम दें। ये मेरा सवाल एलजी साहब से भी है और तमाम हेल्थ में जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो मिनिस्टर हैं, उन सब से भी ये मेरा सवाल है, चाहे वो डायरेक्टर हैं, कि भाई मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोगों में हिम्मत है तो इसका जवाब दीजिएगा। अगर कोविड वार्ड में जहाँ सैकड़ों पेशेंट होते हैं, उस जगह पे आम लोग जा रहे हैं, फैमिली वाले जा रहे हैं, रिश्तेदार जा रहे हैं, तब तक ठीक है, आप किसी को टेस्ट आते हुए करते हो, न जाते हुए करते हो। बट जब वो कोविड पेशेंट से किसी बंदे की डेथ हो जाती है, उसके बाद आप सबको भगा देते हो, दूर दूर हो जाओ, और तुरंत जाके पैक किया और उसको जाके खुद जाके कब्र खोदी या शमशान घाट में उसको जाके जला देते हो या कब्र में दफना देते हो 4 बंदों के साथ। ऐसा नहीं चलेगा, आपको इसके ऊपर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना, आपको जिंदे रहते हुए सब मिले, मरने के बाद भाई कोई फैमिली वाला भी उसके चेहरा ना देख पाए, तो ये वकार साहब, आखिरी सवाल, क्या समझते हैं आप इस वक्त जो डॉक्टर हैं वो बचने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल डॉक्टर, मैंने बोला जब तक ये करप्ट डॉक्टर जोरी के जो हज़ारों करप्शन में इन्वॉल्व हैं और जो कितने सालों से यहाँ क्लिनिक्स बैठे हुए हैं, मैं तब तक लड़ाई लड़ता रहूँगा। मैं उन तमाम मीडिया पर्सन्स को ये भी यहाँ से चेतावनी दे देना चाहता हूँ, आप लोग 500 रुपये में बिकने वाले हो, क्योंकि आपकी माँ बहन भाई बेटा कोई मरा नहीं है। शर्म कर लो, 500 की जगह 500 रुपये में बिकने वालों। एक दिन याद रखो, तुम्हारे घर से भी ऐसी ही कंडीशन किसी की होगी तो उसके बाद अब क्या पता अपना चेहरा भी आईने में न देख पाओ। तो एक बात याद रखिए, जितने आपके करप्ट डॉक्टर हैं ना, जिनको आप बचाने की कोशिश करते हैं और जिनको आप या आके मीडिया हॉस्पिटल में आके या बाहर आके कहते हो नहीं ऑक्सीजन की यहाँ कोई कमी नहीं है, डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं ये कह देता हूँ कि अपनी ये जो नालायकी है ना, और ये जो तुम्हारी पत्रकारिता है ना, इसलिए बोलते हैं ना गोदी मीडिया, तो ऐसे लोगों को मैं चेतावनी दे देता हूँ। रजौरी हो, जम्मू हो, वैली हो, जहाँ भी तुम लोग हो, ऐसे लोग हो जो ऐसे करप्ट लोगों को, चोर लोगों को इस टाइम बचा रहे हो, मत करो ऐसा। ये आपके लिए भी कल नुकसानदेह है, क्योंकि आपका भी कल कोई ना कोई रिश्तेदार परिवार वाला हॉस्पिटल में आएगा और आपके परिवार के साथ भी हो सकता है। अगर डॉक्टर बेहतरीन काम कर रहे हैं, मैंने क्या बोला था कि मेरे घर से 4 लोग आए हैं यहाँ हॉस्पिटल में, तो 4 जिंदे लोग आए, चल के आए। कोविड इन्फेक्शन था, हॉस्पिटल तो नहीं था, लेकिन 4 के 4 मुर्दा घर गए, एक को भी नहीं बचा सके। इसी तरीके से मैंने जितने हॉस्पिटल में देखे हैं, जो मैंने वार्डों में देखे थे, उधर हमारे मिर्ज़ा साहब हैं, शायद मैं उनका नाम नहीं जानता, कल उनके फादर या परसों मदर इनकी इंतकाल की है ऑक्सीजन की वजह से। उनके जितने लोग थे
जो हॉस्पिटल आते हैं वो भी इंतकाल करते हैं। तो रजौरी हॉस्पिटल में ऐसा क्या है भाई जो रजौरी हॉस्पिटल में आ रहा है उसकी डेथ हो रही है? तो मुझे बताओ, इस नालायकी है ना इस यहाँ के सिस्टम की, यहाँ के प्रिंसिपल की, यहाँ के सुपरडेंट की, यहाँ के डॉक्टरों की, कि एक जीएमसी से दूसरी जीएमसी पे आप रेफ़र करते हो पेशेंट को। तो फिर फ़ायदा क्या है जीएमसी का? ये देता है कि यहाँ के नालायक डॉक्टर बैठे हैं, ये बार अपनी क्लिनिक्स में काम करते हैं, इससे ज़्यादा इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। इनके ऊपर इंक्वायरी बैठानी चाहिए और इनको यहाँ से अगर ये नौकरी करते हैं तो नौकरी करें, अपना प्राइवेट क्लिनिक चलानी है तो प्राइवेट क्लिनिक चलाएं। जी बिल्कुल, वकार भट्टी साहब ने जिस तरीके से साफ तौर पर कहा कि जीएमसी रजौरी के अंदर दरअसल जो हकीकत है वो क्या चल रही है, इस वक्त डॉक्टर कहीं ना कहीं इस वक्त बचने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जो स्टेटमेंट है वो साफ तौर पर जाहिर यही करती है कि कहीं ना कहीं इस वक्त बचने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त जो है वो हमें पब्लिक सपोर्ट करनी है और पब्लिक का इस वक्त साथ देना है मिलके, क्योंकि इस वक्त मुश्किल टाइम है सबके लिए। लोग जो है वो शौक से किसी के ऊपर एलिगेशन जो है वो नहीं लगाते हैं, लोग मजबूर होकर हॉस्पिटल आते हैं, शौक से कोई भी नहीं आना चाहता हॉस्पिटल में। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी जो है वो घटनाएं जो घट रही हैं जीएमसी रजौरी के अंदर आने वाले वक्त में जो है वो ना घटे।